ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, हमारा घर। स्पेस से देखो तो ये एक नीला गोला दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओशंस हैं। ये ओशंस धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। इन विशाल पानी में रहस्य छुपे हैं। ओशंस सिर्फ पानी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। हमारी जिंदगी इन्हीं पर डिपेंड करती है। फिर भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। आइए मेरे साथ हम ओशन डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम लहरों के नीचे छिपे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। एक नए एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। ओशंस हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है। ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये अनगिनत स्पीसीज का घर है। फाइटोप्लैंक्टन, जो कि ओशन में पाए जाने वाले छोटे प्लांट्स हैं, हमारे सांस लेने के लिए ज्यादातर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओशंस एक विशाल थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। ये पूरी दुनिया में गर्मी अब्सॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओशन में करंट्स कन्वेयर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं। ये ट्रॉपिक्स से पोल्स तक गर्म पानी ले जाते हैं। इससे पूरी दुनिया के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। ओशंस के बिना धरती पर जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी आज है। इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। हमने ओशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। सबसे गहरे हिस्से अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। इन डेप्थ्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यहां पूरी तरह अंधेरा होता है। मरियाना ट्रेंच धरती का सबसे गहरा स्थान है। यह लगभग 7 माइल्स गहरा है। जरा सोचिए कि वहां कैसे कैसे क्रीचर्स रहते होंगे। हम अब भी उनके बारे में जानना शुरू ही कर रहे हैं। डीप सी में लगातार नए नए स्पीसीज मिल रहे हैं। कुछ बायोल्यूमिनेसेंट हैं जो अपनी खुद की रोशनी क्रिएट करते हैं। दूसरों ने बिना धूप के जिंदा रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है। डीप ओशन को एक्सप्लोर करना किसी दूसरे प्लैनेट पर जाने जैसा है। यह अनजान में एक यात्रा है। ओशन जिंदगी से भरा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन से लेकर विशाल वेल्स तक यह एक अविश्वसनीय डाइवर्सिटी है। कई क्रीचर्स अभी भी अनदेखे हैं। डीप सी क्रीचर्स ने जिंदा रहने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। कुछ के पास अंधेरे में शिकार को आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट ल्यूअर्स होते हैं। दूसरों के पास बड़े बड़े दांत और एक्सपैंडेबल स्टोमक्स होते हैं। हम अभी भी उनके बिहेवियर्स और इंटरैक्शंस के बारे में सीख रहे हैं। कुछ स्पीसीज हजारों माइल्स दूर माइग्रेट करते हैं। दूसरे कॉम्प्लेक्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में शामिल होते हैं। ओशन एक लिविंग लैबोरेटरी है। हर डाइव, हर एक्सप्लोरेशन कुछ नया और अद्भुत दिखाता है। द ओशंस ब्रेथ, क्लाइमेट कंट्रोल एंड क्राइसिस। ओशंस हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक विशाल कार्बन सिंक हैं। इसका मतलब है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। यह प्रक्रिया क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। हालांकि ओशन इतना कुछ ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशन को ज्यादा एसिडिक बना रहा है। यह एसिडिफिकेशन मैरीन लाइफ, खासकर कोरल रीफ्स के लिए खतरा है। ये रीफ्स महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्स हैं जो कई तरह की स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं। गर्म पानी भी सी लेवल को बढ़ाने में योगदान देता है। यह दुनिया भर के कोस्टल कम्युनिटीज के लिए एक खतरा है। हमें इस नाजुक संतुलन को बचाने के लिए अब भी कार्रवाई करनी चाहिए। डेयरिंग टू डाइव डीपर, मॉडर्न ओशन एक्सप्लोरेशन। ओशन को एक्सप्लोर करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह रिवॉर्डिंग भी है। नई टेक्नोलॉजीज हमें गहराई में जाने और ज्यादा जानने में मदद कर रही हैं। सबमर्सिबल्स हमें बहुत ज्यादा प्रेशर को सहने में मदद करते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवीज उन क्षेत्रों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां इंसानों के लिए जाना खतरनाक होता है। ये रोबोट्स महत्वपूर्ण डेटा और इमेजेस भेजते हैं। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स या एयूवीज स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ये सी फ्लोर की मैपिंग करते हैं और हफ्तों तक डेटा कलेक्ट करते हैं। ये एडवांसमेंट्स ओशन के बारे में हमारी समझ को बदल रहे हैं। हम अविश्वसनीय खोजों के कगार पर हैं।
ट्रबल्ड वाटर्स, द ओशन अंडर थ्रेट। हमारे ओशंस अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहे हैं। पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज अपना असर दिखा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट हमारे ओशंस को नुकसान पहुंचा रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक ओशन में जाता है। यह डेब्री मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है और फूड चेन को कंटेमिनेट करता है। ओवरफिशिंग के कारण मछलियों की आबादी तेजी से घट रही है। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस नाजुक इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को लागू करने की जरूरत है। हमें पोल्यूशन को कम करना चाहिए और मरीन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओशन बहुत विशाल है, लेकिन यह अजेय नहीं है। हमें डीप का रक्षक बनना होगा। हमारा सर्वाइवल हमारे ओशंस की सेहत पर निर्भर करता है। हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। सस्टेनेबल सी फूड चॉइसेस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हम सभी फर्क ला सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करें। खुद को और दूसरों को ओशन कंजर्वेशन के बारे में एजुकेट करें। हमारे प्लेनेट का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ओशन फलता फूलता रहे।